This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। जब आप ये दिखा रहे हैं कि हम किसी विशेष समुदाय के साथ में हैं, तो उस पूरी विशेष समुदाय की पोशाक के साथ जाइए। तो जरूरी थोड़े ना है कि उस पहचान के होके जाना जरूरी है। मस्जिद में तो वैसे भी टोपी लगा के जाया जाता है, तो क्यों नहीं टोपी लगाई? बिल्कुल इन्होंने सही ट्वीट किया है। इन चीजों पर विवाद नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के 70% हिंदू मज़ारों पर मस्जिदों में चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं। क्या सभी जालीदार टोपी पहन के जाते हैं? हम ये कह रहे हैं कि जब आपको ये दिखाना ही है कि हम इसका वोट बैंक लेना चाहते हैं, तो पूरी तरीके दिखाइए ना कि आधा आधा क्यों हो रहे हैं। लखनऊ के माननीय सांसद हैं, माननीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ईद पर वो मुसलमानों के यहाँ सेवई खाने जाते हैं। क्या वो टोपी लगाकर जाते हैं? देखिए, वो इस समय डिप्टी सीएम की पोस्ट पे हैं, उन्हें ऐसा ट्वीट बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये एक तरीके से जातिवाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से। जरा हमको ये बता सकते हैं केशव जी कि उनकी कितनी जमीन मुसलमानों ने कब्जा की है? दाढ़ी टोपी बीजेपी का कुछ खासी पार्टी लाइन है। अगर टोपी लगा के गए तो भला, नहीं गए तो भला, यानी हर चीज पे उन्हें सवाल खड़ा करना है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव एक मस्जिद में गए थे और बैठक कर रहे थे। उसी पे केशव मौर्य ने सवाल किया है कि भाई आप बैठक तो कर रहे थे लेकिन टोपी लगा के जाना भूल गए थे। तो भाई आप गए बात सुनने किसी भी समुदाय विशेष के बीच में, तो जरूरी थोड़े ना है कि उस पहचान के होके जाना जरूरी है। तो देखिए, मस्जिद में गए हैं अखिलेश जी, और जब आप ये दिखा रहे हैं कि हम किसी विशेष समुदाय के साथ में हैं, तो उस पूरी विशेष समुदाय की पोशाक के साथ जाइए। तो अगर केशव प्रसाद मौर्य जी ने महिला के बीच में जाना है तो साड़ी पहन के जाना जरूरी है? नहीं, वो कोई धार्मिक जगह में गए हैं ना, किसी स्त्री को बनने या पुरुष बनने की बात नहीं है। यहाँ पे बात पोशाक की है कि आप मस्जिद में गए हैं और आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ में हैं। तो जब ये दिखाना चाह रहे हैं तो आप पूरी पोशाक के साथ जाइए ना। और मस्जिद में तो वैसे भी टोपी लगा के जाया जाता है, और बाकी लोग जो बैठे हैं उस फोटो में सबने टोपी लगाई है, तो क्यों नहीं टोपी लगाई? बिल्कुल इन्होंने सही ट्वीट किया है। लगाना चाहिए, टोपी लगाना जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, एक बात और है कि पहले वही टोपी आप लगाते थे। सवाल एक तरीके से इस तरीके से देखा जाए कि पहले टोपी लगाते थे, टोपी से परहेज हो गया, सवाल कर लिया गया। देखिए सर, मुझे तो लगता है कि इन चीज़ों पर विवाद नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के 70% हिंदू मज़ारों पर मस्जिदों में चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं। क्या सभी जालीदार टोपी पहन के जाते हैं? भाई साहब बताइए। ये बात भी बहुत सही है कि आप जरूरी थोड़ा ना कि उसी रूप का हो जाएं आप। लेकिन जब आप ये दिखा रहे हैं कि हम एक मस्जिद में एक विशेष समुदाय के साथ में हैं और मस्जिद में उन्हीं के साथ उस धार्मिक कार्यक्रम में गए हैं, तो जालीदार टोपी लगाने में क्या परहेज इसमें होने चाहिए? रुके है भाजपा वालों की कि अगर अखिलेश यादव मस्जिद में जाते हैं तो वो टोपी लगा के जाएं, अगर वही आम इंसान जाता है तो उसके लिए विवाद नहीं होगा। ये एक तरीके से जातिवाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से। कोशिश क्या कह रहे हैं? 80-20 की बात होती है, 85-15 की बात होती है, पीडीए की बात होती है, वो तो क्लियर वो जाति की बात हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि जब आपको ये दिखाना ही है कि हम इसका वोट बैंक लेना चाहते हैं, तो पूरी तरीके दिखाइए ना कि आधा आधा क्यों हो रहे हैं। आप पीडीए में पंडित भी रखना चाह रहे हैं और उसमें मुसलमान भी आप घुसेड़ना चाह रहे हैं, तो आप पूरा दिखाइए ना कि मुसलमान के साथ में है। एक मिनट, इसी तरह तो अजमेर शरीफ पे जब चादर भेजी जाती है उस समय भी टोपी लगा के चादर भेजनी चाहिए। बिल्कुल भेजनी चाहिए, और जो लोग जाते हैं चादर, मोदी जी भेजते हैं चादर, जो लोग चढ़ाने जाते हैं वो टोपी लगा के चढ़ाने जाते हैं। भाई साहब ने वोट लेने की बात की, कौन आज वोट लेना नहीं चाहता है? लखनऊ के माननीय सांसद हैं, माननीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ईद पर वो मुसलमानों के यहाँ सेवई खाने जाते हैं। क्या वो टोपी लगाकर जाते हैं? वो मस्जिद नहीं जाते हैं, वो लोगों के घर में जाते हैं। घर में टोपी लगाए ना लगाए उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन मस्जिद में जब जाते हैं तब तो टोपी लगा के जाना चाहिए। आपने वोट बैंक की बात की, तो वो भी एक तरीके से वोट बैंक को ही साधना हुआ ना। लखनऊ के सांसद हैं, वो ज्यादातर संख्या मुसलमानों की है, तो वो अगर ईद पर सेवई खाने जा रहे हैं तो इसका मतलब वो भी वोट चाहते हैं। तो इसमें वोट की बात कहां से वो आ गई? हर बात में राजनीति क्या जरूरी है भाई? टोपी लगाना, जब बात तो सुनने गए हैं ना। अगर देश के प्रधानमंत्री बाहर जा रहे हैं और मुसलमानों से मिल रहे हैं, तो इसमें क्या राजनीति करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल से पहले ये वीडियो पोस्ट किया जाता है, और उसी के जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये ट्वीट किया है। कहना है भाई साहब का कि बस राजनीति करने का अधिकार आप ही के पास थोड़ा ना है, हम भी करेंगे। रानी मक्का मदीना में गई थी साड़ी पहनकर भारतीय नारी के रूप में, उन्होंने टोपी लगाई थी। बताइए
कौन सी मुस्लिम टोपी लगा के मस्जिद जाती है ये बता दीजिए आप हमको। कौन महिला वो टोपी सर लगा ढक के तो जाती हैं, उन्होंने सर ढका था अपना। अभी आपने टोपी की बात की, अब आप सर ढकने की बात कर रहे हैं। की बात ही नहीं की, आपने पहले हिंदू की बात, थोड़ा इनकी बात अखिलेश यादव टोपी क्यों नहीं लगाए हैं, अब आ गए कि महिला टोपी नहीं लगाती। आपका मुद्दा ही नहीं क्लियर है। देखिए, वो इस समय डिप्टी सीएम की पोस्ट में है, उन्हें ऐसा ट्वीट बिल्कुल शोभा नहीं देता। और उस ट्वीट में ये भी लिखा है कि कब्जा करने वाली जमात और फला फला काफ़ी सारे वर्डों का यूज़ किया है। अब वो जरा हमको ये बता सकते हैं केशव जी कि उनकी कितनी ज़मीन मुसलमानों ने कब्जा की है? कितनी जमीन मुसलमानों में कब्जा की। लेकिन एक बात और है, ओबीसी चेहरे की बात होती है और हमेशा अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो दो नेता आमने सामने खड़े हो जाते हैं, एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य। स्टूल वाले मंत्री कहते हैं और कभी भी मौका मिले एक दूसरे पे ये लोग वार करने में कभी पीछे नहीं हटते। तो क्या बस यही है कि आप अपने ओबीसी का कौन बड़ा नेता होगा, कौन बड़ा अगुवाई करेगा, इसी की लड़ाई है, इसलिए ये ट्विटर पे वॉर है और कुछ नहीं है? नहीं, इसकी शुरुआत देखिए, हमेशा से समाजवादी पार्टी जब शुरुआत करती है तो उसके जवाब में बीजेपी के नेता तुरंत उतर आते हैं और बिल्कुल इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव का हमेशा ट्विटर वार चलता रहता है, लेकिन इसकी शुरुआत फिर से सपा ने ही की है। सपा ने सबसे पहले मोदी जी के वीडियो ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जब आप देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं और मुसलमानों से मिलते हैं तब तो कोई परहेज नहीं होता है, तब तो कोई सवाल नहीं कर रहा है, लेकिन अगर देश में कोई मिलता है तो सवाल उठते हैं। तो अगर देश के प्रधानमंत्री बाहर मुसलमानों से मिल रहे हैं तो इस पे सवाल आप कर सकते हैं वो पार्टी, तो उस पार्टी की टोपी पे क्यों सवाल नहीं किया जाना चाहिए? पार्टी की टोपी बात अगर आप सवाल कर रहे हैं तो सवाल आपके ऊपर भी किया जाएगा। ज्यादातर दिक्कत उन लोगों को हो रही है, अगर मुस्लिम समाजवादी पार्टी पे भरोसा कर रहा है तो और लोगों को क्या दिक्कत है, यही नहीं देखा जा रहा है लोगों को, इसीलिए सवाल नहीं उठ रहे हैं बस। तो देखा नहीं जा रहा है और सियासते दौर का एक बहुत अच्छी लाइन है कि सियासते दौर का बस यही फसाना है कि बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। तो ये ट्विटर वार चलता रहेगा क्योंकि राजनीति है, कभी खत्म नहीं होती। लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर चौक। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।